चलिए आज क्या पढ़ेंगे। टॉपिक है दहन। केमिस्ट्री के पहले पार्ट का एक टॉपिक क्या है? दहन। स्टार्ट किया जाए। देखिए दहन क्या है। तो दहन एक प्रकार की प्रक्रिया, जो कोई भी पदार्थ जो जलता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ दहन का डिफिनीशन क्या दिए हुए है। किसी भी पदार्थ के दहन का डिफिनीशन है किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन। ठीक। अच्छा, ये तो नॉर्मल में समझ में आ गया है ना। जब कोई पदार्थ जलता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन। लेकिन एक होता है जो कुछ पदार्थ होता है जो जल सकता है, और कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो नहीं जलेगा, है ना। अब एग्जाम्पल में ले लीजिए, कागज जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। सूखी पत्तियां जलेगा। वही ईंट बालू पत्थर नहीं जलेगा। तो उसको इसीलिए दो पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है दहनशील या ज्वलनशील। दहनशील या क्या नाम है? ज्वलनशील। ज्वलनशील। ठीक। तो दहनशील या ज्वलनशील क्या होता है कि जो पदार्थ में दहन होता है, अर्थात जो पदार्थ जलता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? दहनशील या ज्वलनशील। तो क्या हम लिखेंगे? जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? बोलिए कुछ एग्जाम्पल। ईंट पत्थर जल जाएगा। कागज, सूखा पत्ता, घास, सूखा पत्ता आदि, है ना। बहुत सारी चीजें जो जलने वाले हैं, है ना। उसी तरह से इसका ठीक दहनशील का उल्टा क्या होगा? अदहनशील। या ज्वलनशील का उल्टा क्या होगा? अज्वलनशील। दूसरा टॉपिक हम लिखेंगे अदहनशील या अज्वलनशील, है ना। तो ज्वलनशील या अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ क्या होगा? जो नहीं जलता है ना। तो हम क्या लिखेंगे? जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे अब इसमें क्या हो जाएगा? ईंट पत्थर बालू वगैरह बहुत सारी चीजें जो नहीं भी जलने वाले, है ना। तो यहाँ दो भाग में बता दिया। एक जो जलने वाला होगा उस ज्वलनशील, और जो
नहीं जलने वाला होगा अज्वलनशील। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, कोई भी चीज को जलने के लिए 3 आवश्यक शर्त। कितने आवश्यक शर्त? 3 अर्थात दहन की आवश्यक शर्त। अगला टॉपिक क्या है? दहन की आवश्यक दहन के आवश्यक शर्त। ठीक है, कितनी आवश्यक शर्तें? तो 3। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। कोई भी चीज जलेगा तो उसके लिए जलने वाला होना चाहिए तब ना। जैसे दहन का आवश्यक शर्त है, अगर हम ईंट रख देंगे, ईंट कोनो हाल में जल सकता है? नहीं। पत्थर जल सकता है? नहीं। तो जलने के लिए पहला का शर्त क्या हो गया? दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी जलने वाला चीज होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो पहला शर्त तो वही क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। क्या है पहला शर्त? हाँ, दहनशील मतलब तो समझ में आ रहा है क्या लिखे कि जो जलने वाला पदार्थ हो। ठीक, नहीं जलने वाला को हम रख देंगे, ताज जबरदस्ती उसको जलाएबे करेंगे, पेट्रोल पटाएंगे, डीजल पटाएंगे, क्या जल जाएगा? नहीं। बस वही बात है। सेकंड शर्त है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषक पदार्थ की। अब दहन का पोषक तो यहाँ ऑक्सीजन है ना। अब कोई जलने वाला ही सामान अगर है, मेरे पास मान लिया कि पहला चीज उपलब्ध है, ठीक, अब वहां पे हम उस चीज को जला रहे हैं जहाँ दहन का पोषक पदार्थ यानी ऑक्सीजन ना हो, तो क्या कोई चीज जलेगा? नहीं। जैसे एग्जांपल में बच्चा में आप लोग 8th क्लास में शायद किए होइएगा, क्या करना था? एक जलती मोमबत्ती ले लेना था, ठीक, उसको क्या करना था? एक कांच के गिलास से ढक देना था, है ना। जब जितना उसमें ऑक्सीजन भरा था उतना देर जलने के बाद वो मोमबत्ती अपने आप क्या हो जाता है? बुझ जाता है। यानी कोई जलने वाला भी अगर चीज है और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम ना जलाएंगे, वहाँ ऑक्सीजन ना हो तब हम जलाने का कोशिश करेंगे, तो जलेगा क्या? नहीं। तो जलने के लिए दूसरा चीज क्या चाहिए? ऑक्सीजन, यानी दहन का पोषक होना चाहिए, है ना, जिसके मदद से कोई पदार्थ जले, है कि नहीं है। और किसी भी चीज को जलने के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का जलेगा क्या? नहीं जलेगा। ठीक, थर्ड चीज इसका है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप का डिफिनेशन पता है किसी को? पढ़े हुए थे ना पीछे के क्लास में। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के पश्चात कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे। जैसे मान लीजिए एक सूखी हुई लकड़ी हम लिए हो और एक भींगी हुई लकड़ी, दोनों हाथ में मेरे 2 लकड़ियां, ठीक है। अब इसमें जल्दी आग कोना में पकड़ेगा, सूखी हुई लकड़ी में, जाहिर सी बात है ना। तो ये सूखी हुई लकड़ी में क्यों पकड़ गया? क्योंकि ये पूरा अपने ज्वलन ताप पे पहुंच चुका है, तो इसलिए इसमें जल्दी आग पकड़ गया, ठीक। और ये जो गीली लकड़ी है, ये पहले गर्म होते होते क्या ऐसा है क्या कि नहीं ये जलेगा? जलने वाला चीज है लेकिन भीग गया हुआ है, तो पहले अपने क्या होगा? मतलब ज्वलन ताप पे पहुंचेगा। किस पे पहुंचेगा? ज्वलन ताप पे। जब ये पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो भी क्या हो जाएगा? जलना प्रारंभ कर देगा। क्या प्रारंभ कर देगा? जलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए लिख ही देते हैं ज्वलन ताप का डिफिनीशन। ज्वलन ताप क्या होता है? क्या भी बोले हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के पश्चात कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे या शुरू कर दे, दोनों तो बात बराबर है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब पुनः एक बार इसको रिवीजन करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। चले, देखिए सबसे टॉपिक कौन सा है? दहन। ये सभी दहन टॉपिक के अंतर्गत ही है। कौन से टॉपिक के अंतर्गत? दहन टॉपिक के अंतर्गत। ठीक, दहन का स्पष्ट ऐसे हम बोलचाल की भाषा में क्या कह सकते हैं कि जलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं ना। लेकिन यहाँ किताबी भाषा में एक डिफिनीशन दिया हुआ कि किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए दहन यानी जलने वाला पदार्थ। तो कुछ पदार्थ है सब दुनिया में, तो बहुत प्रकार के ना पदार्थ है, तो जलने वाले दृष्टिकोण से 2 भाग में बांटा गया। एक तो जल जाए उसको क्या कहेंगे? दहनशील या ज्वलनशील। और दूसरा पदार्थ जो ना जले, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? अदहनशील या अज्वलनशील। अच्छा, अब कोई जलेगा तो उसके
है 3 गो शर्त होना चाहिए। 3 शर्त में वो पूरा फिट बैठ जाएगा तब वहीं कोई चीज जल सकता है। ठीक, तो पहला शर्त है कि पदार्थ जो होना चाहिए दहनशील होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी ये छड़ी है, तो ये क्या है, दहनशील है। इसको लकड़ी को हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं ना जी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये दहनशील पदार्थ हो गया। दूसरा, जब हम जलाएंगे बाद दहन का पोषक होना चाहिए। दहन का पोषक यानी ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलता है क्या, नहीं ना जलता है। तो यहाँ जलने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन नहीं दहन होगा क्या, नहीं। तीसरा चीज है ज्वलन ताप। जैसे अभी हम क्या बताएं कि एक सूखा हुआ चीज रखिए और एक भीगा हुआ, सेम चीज को सूखा भी दीजिए और सेम चीज को भिंगा दीजिए। ठीक, एक लकड़ी है, जैसे इसी में से एक लकड़ी को हम भिंगा दिए, एक को सूखी हुई रखे हुए, तो सूखी हुई वाली जो होगी वो जल्दी आग पकड़ लेगी। ठीक है, और जो भींगा हुआ लकड़ी होगा वो क्या होगा, गर्म होते होते होगा, तब वो क्या होगा, जलेगा। यही ना है वो। अच्छा, जब ये जलेगा तब मतलब इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जो टाइम लगा ये क्यों लगा, क्योंकि ये अपने अभी ज्वलन ताप पे नहीं पहुंचा है। जब वो गर्म होते होते वो उस ताप पर पहुंच जाए कि उसमें आग पकड़ ले, है ना, तो वही ताप क्या कहलाता है, ज्वलन ताप, है ना। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति होने के पश्चात ही कोई पदार्थ जलते हैं, तब तक नहीं जलता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ज्वलन ताप का हम डिफिनीशन भी लिख दिए हैं। ठीक है, समझने के लिए याद भी कर लीजिएगा। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के पश्चात कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, वो ताप क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। चलिए, इसी के साथ कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, दहन का। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।